कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मनला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो कहे जाते कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नीच नौकरी भीख निदान। यही पाए के हमन कथन भाई कि आज घलो हमार खेती किसानी है उत्तम है। गांव-गांव में पोखर रहते, तालाब रहते, नदियाँ रहते, बड़े बड़े डैम रहते है ना भाई। वहाँ हमार संगवारी मन छोटे छोटे जगह घलो में मछली पालन करके नीली क्रांति के क्षेत्र में आगू बढ़े के उद्यम करत हैं। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आप मन दिखाबो कि हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में मछली पालन करे के का संभावना है, यहाँ के जलवायु कैसन है, कौन तरीका से मछली पालन हमारे किसान भाई मन कर सकते। विस्तार ले जानकारी आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन दिखाबो। लेकिन सबले पहली आप मन भरे खास खबर देखाओ। मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सबसे पहले हमें मृदा का नमूना लेने की आवश्यकता होती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इस कार्य के लिए सबसे अनुकूल जो मौसम होता है वो होता है गर्मियों का मौसम। गर्मियों का मौसम में ज़्यादातर खेत खाली रहते हैं और मृदा में नमी की भी कमी रहती है। ऐसी स्थिति में मृदा का नमूना लेने का ये सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय मृदा का नमूना लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें समतल खेत का चयन करना है। खेत का चयन करने के पश्चात 8 से 10 जगहों से हमें मृदा का नमूना लेना है। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो खेत के मेड़ हैं वहाँ से हम नमूना न लें। पेड़ के नीचे से हमको नमूना नहीं लेना है। सिंचाई की नालियाँ अगर गई हुई है खेतों में, वहाँ से हम नमूना ना लें। खेत के मेड़ के एकदम किनारे के भाग से हम नमूना ना लें। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। खबर के बाद जम्मू कार्यक्रम के देखैया भाई बहनी मन के स्वागत करत हन। और कार्यक्रम के शुरुआत में हम आप मन ला कह रहे हैं कि भाई उत्तम खेती तो सही में उत्तम खेती है और मछली की खेती घलों की संभावना छत्तीसगढ़ में गजब है। हमन आज आप ला दिखाथन कि कौन ढंग हमारे संगवारी मन मछली पालन करके अपन आर्थिक स्थिति ला कई गुना कर सकत है। आज हमन पहुँचे हैं कोटा क्षेत्र के कोरी बांध जिला घोंघा जलाशय घलोक कथन। यहाँ बहुत अच्छा ढंग से मछली पालन के बूता होते। हमारे बीच है संजुला स्वर्णकार जेमन मत्स्य निरीक्षक है, प्रक्षेत्र प्रभारी है घोंघा जलाशय में। संजुला स्वर्णकार जी राम राम। राम राम।
हमारे कार्यक्रम के देखिया संगवारी किसान भाई मतलब बतावा छत्तीसगढ़ में मछली पालन करे के कैसन कैसन संभावना है, थोड़ा विस्तार में बताओ। भारत देश है, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है आज के समय में वो है बेरोजगारी और गरीबी, कुपोषण का। खासकर जैसे महिलाओं में कुपोषण का जो समस्या है, बच्चों में जो समस्या हो रही है, तो मत्स्य पालन के द्वारा आप उनको दूर कर सकते हैं। मत्स्य पालन में मत्स्य पालन के द्वारा जैसे कि आप किसान जो होते हैं गांव के, वो लोग जैसे एग्रीकल्चर पे निर्भर होते हैं, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ आप मत्स्य पालन अगर करते हैं तो उससे आपका दुगुना अपना आय प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे जो मछलियों में पाया जाने वाला जो जैसे पोषक तत्व है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और जो फैट है जैसे फैटी एसिड बोलते हैं, तो जैसे उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड जो पाया जाता है वो आपके ब्रेन डेवलपमेंट मतलब दिमाग के निर्माण के लिए और आपके जो दिल की बीमारी के लिए वो बहुत ही कारगर है। विटामिन ए, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मछलियों में, तो वो एक कुपोषण को आपको कहीं काफ़ी हद तक वो दूर करता है। और आप मछली पालन के साथ साथ आप जो अन्य प्रकार की जो कृषि करते हैं जैसे मिश्रित कृषि है, तो उसमें आप अपना मतलब प्रोडक्शन और भी बढ़ा सकते हैं। बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको उसमें मतलब थोड़ा टाइम देना है। मछली पालन के साथ साथ आप मुर्गी पालन है, आपका जो गाय भैंस है उसका है, और सुअर का पालन, मतलब आप बहुत सारी कृषि करेंगे तो उसमें आपको जैसे कि आप मुर्गी पालन करते हो तो उसमें आपको मछली तो आपको प्राप्त तो होगा ही, तो उसमें मुर्गी का जो डग है मतलब वेस्ट है उसको आप मतलब खाद के रूप में यूज़ कर सकते हो तालाबों में। और जो उसकी जो मुर्गी से आपको अंडा और मांस भी प्राप्त होगा। जैसे आप गाय का करते हैं तो गोबर तो जानते हैं कि आप वो खाद के रूप में काम आता है, तो उसमें जैसे फेज मैन्यूरिंग में हम लोग गोबर, सुपर फास्फेट और खली मिला के देते हैं, तो उसके रूप में उपयोग होता है। अब इधर गोबर जो गाय होता है उसका आपका गोबर भी यूज़ होता है और उसका दूध भी मतलब बेचकर उसमें आप आय प्राप्त कर सकते हो। तो ये सब ला मछली पालन के बूता में जोड़े जा सकते हैं। हाँ, जोड़े जा सकते हैं। और साथ में आपके आजकल तो उद्यानिकी भी साथ में करिए, मतलब बढ़िया जैसे कि तरिया है वह ओकर आसपास आप मन पेड़ पौधा उगा सकत था, खेती मतलब वो खेती भी करते हैं मछली पालन के साथ। और ओकर साथ ही साथ आप मन जैसे कि रेशम कीट पालन है, और क्या बोलते ओला फल की जैसे है, फल भी मतलब फल के पेड़ भी उगा सका था, तो अपन फल भी मतलब बेच के पैसा कमा सका था। और वेस्ट ला चारा दे सकता। किसान भाई हो, आप सब जानत हो जिसे हम पहले कहन कि हर गाँव में तरिया, नदिया, नरवा रथे, वहाँ मछली पालन के शुरुआत हमारे किसान भाई मन कर सकते। संजुला स्वर्णकार जी मन कर फिर पूछथन कि गाँव के संगवारी मन कौन ढंग ले मछली पालन के रोजगार ला पा के अपन गाँव में स्वतंत्र रूप ले आर्थिक आज़ादी के रद्दा मरेंग सकते। बताहा बहनी, गाँव गाँव में तरिया रथे है ना भाई, डबरी रथे, छोटे छोटे डेम रथे, बांध रथे, का वहाँ हमार गाँव के रहिए किसान भाई मन मछली पालन के बुतला सरल ढंग ले कर सकते का? जरूर कर सकते हैं। देखो का है, अपन छत्तीसगढ़ है तो यहाँ अलग अलग मतलब सब प्रकार के जल संसाधन है, चाहे आप तरिया देखो, नदिया देखो, सब मतलब बहुत ज़्यादा जल संसाधन है, लेकिन ओकर जो उपयोग है वो ढंग से नहीं हो पाते जे ढंग से वो होना चाहिए। जैसे कि आप मन के तरिया है भाई, जैसे आप मन के तरिया है ना, ओकर जो मतलब साइज, हाँ साइज होते हैं ओकर डिपेंड करते हैं कि आप मन का मतलब किस प्रकार के मछली पालन कर सका था। ये बहुत बड़े तालाब है तो हम आप जैसे बड़े मछली प्राप्त कर सका था, छोटे जैसे है वह तो हम आप नर्सरी रियरिंग कर सका था। तो अलग अलग प्रकार के तालाब के उपयोग आप मन अलग अलग प्रकार के मछली उत्पादन में कर सका था। और अलग अलग प्रकार के मतलब जो मछली प्रजाति होते ओकरो उपयोग कर सका था। जैसे हमन के खासकर अपन जो बन इंडिया है ओमा इंडियन मेजर कार्प जैसे रोहू, कतला, मृगल है, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, हमन ये मतलब उपयोग करथन ज़्यादातर, काबर के ओकर डिमांड ज़्यादा है। अच्छा। तो ओकर सबसे ज़्यादा मांग ओकर ज़्यादा है, तेखर हमन ऊपर पर ध्यान देथन। और गाँव वाले मन मतलब ओला अगर ओला करही इंडियन मेजर कार्प तो ओकर साधन मतलब आय के साधन है वो बढ़ सकत है। स्वर्णकार दीदी हमरा बतावा, गांव के संगवारी मन जे नवा मछली पालन के बुतला जुड़ी तो तालाब के कैसे तैयारी कराए, कहाँ गाँव का बात के चेत कराए, ये फोर के बतावा ना। देखो ए मन जब मतलब मत्स्य पालन के बाद जब आते तो हमन के
जब ये मतलब स्टार्ट करथन जी। तो सबसे पहली रहते कि कौन से प्रकार के तालाब में देखना पड़ते। हाँ। एक होते कि 12 मासी तालाब बोलते जेमा हमेशा पानी रही थे। हाँ, एक होते मौसमी तालाब जैसे सीजनल तालाब कही थे। तो ओमा ऐसे होते कि ओमा बस गर्मी में पानी सूख जाते। तब वो समय में का करना चाहिए हमन ला कि ओकर हमन तैयारी स्टार्ट करना है। तब ज़्यादातर हमन मछली पालन को बरसात के समय में करथन। तो ओकर से पहली गर्मी के मौसम आते तो उस समय में बढ़े तालाब सूख जा रहे थे। तो तालाब सूखे के बाद ओला हमन जोताई करवा देबो। तो जोताई करे के बाद का होही जो ओमा हानिकारक जो जीवाणु पाए जाते और जो जैसे कि चीला विला होते जैसे पौधा होते ओकर जो जड़ी होते वो सूख जाते। जली पौधा। हाँ, जली पौधा वो सब सूख जाते। तो वो होवे और फिर ओकर बाद एरेशन भी अच्छे से होते। अंदर में ऑक्सीजन मतलब ओकर होते। तो ओकर से जो जीवा मतलब हानिकारक बैक्टीरिया है जैसे सूर्य के रोशनी के कारण वो मर जाते। ओकर बाद ओमा चूना डलवा देते हैं जैसे। तो चूना से भी वो फर्टिलाइजर के भी काम करते। वो आपकी मतलब उत्पादक क्षमता ला बढ़ाते भी और साथ ही साथ वो भी मतलब जीवाणु मतलब मारे के काम करते। ये जो है वह मतलब पीएच मेंटेन करके रखते। अच्छा। ओकर जो पानी के हाँ पीएच मान ला। तो ओकर से उत्पादक क्षमता मतलब उत्पादकता बढ़ते तालाब के। ओकर बाद पानी है फिर ओकर फिर मतलब तालाब ला भर देते हैं। मतलब जैसे बरसात हुई तो पानी में भर जाते। तो भरे के बाद अब ओला हेचरी जैसे जाते हैं। हेचरी में का होते आप मन के जो स्पॉन प्रोडक्शन होते मतलब मछली मन के ब्रीडिंग होते और स्पॉन मतलब एकदम छोट छोट मतलब हाँ जब अंडा से फूटते तब स्पॉन कहते हैं हमन अपन वैज्ञानिक भाषा में। तो स्पॉन ला लेके आते हैं। तो स्पॉन ला के जैसे नर्सरी तालाब तैयारी कराना है तो ओकर से कुछ दिन पहली ओमा सुपर फास्फेट गोबर और खली तीनों ला मतलब भिगा के रखे जाते। ओकर बाद ओला दिए जाते स्पॉन डाले से पहली। तो ओमा का होते जो मन वो का करते पानी में वो प्लैंकटन के डेवलपमेंट करते। प्लवक बोलता ना ओला। तो प्लवक जो होते ओला मछली खाए के काम करते। तो वो मछली के आहार के रूप में काम आते वह। तो वो भी है खाना के रूप में भी ओला उपयोग करते। ओमा ओकर साइज जल्दी जल्दी बढ़ते। तो हाँ तो ओला जैसे 3 दिन हो गए मछली मतलब स्पॉन जैसे मतलब अंडा फूटे के बाद ओला 3 दिन बाद ओला स्पॉन बोलते। फिर उसके बाद ओला डाले जाते नर्सरी तालाब में। तो नर्सरी तालाब में फिर ओला रखते हैं। फिर फ्राई होते ओकर फिंगरलिंग के मतलब ओकर जब साइज बढ़ जाते ओकर अलग अलग नाम है। फ्राई फिंगरलिंग है ईयरलिंग है। ओकर बाद मतलब एडल्ट बोलते हैं जेला मतलब बड़े हो जाते हैं। तो वहाँ अब नर्सरी रियरिंग तालाब में आप फिंगरलिंग भी बेच सका था। और ओकर बाद फिंगरलिंग से एक जो तालाब होते जो बड़े तालाब होते ओमा आप डाला जैसे। तो ओमा आपके कम से कम वो तालाब मतलब जो ब्रूडर्स होते हैं मतलब बड़े साइज में होते हैं एडल्ट ओला भी बेच के भी आप मन मतलब हाँ आमदनी ले सका था। संजुला स्वर्णकार जी आप मन छत्तीसगढ़ में मछली पालन के संभावना के बारे में बढ़िया विस्तार ले हमारे कार्यक्रम के देखिए संगवारी मन ला फोर के बताया है। एते कन समय दे आप मन कृषि दर्शन कार्यक्रम ला आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो ये रही संगवारी हो संजुला स्वर्णकार जे मन छत्तीसगढ़ में मछली पालन के संभावना के बारे में बढ़िया विस्तार ले फोर के बताते रही। आप मन शुरू करा भाई काबर के मछली के मांग के बात करबो तो 8 काल 12 महीना रथे। एक बाजार के बात करबो मछली बाजार में गई तो हम माढ़े नहीं पावे और बाजार में हम किसान भाई मन लेते तो पैसा पाते और पैसा जब पाते तो उखर मन गुनगुनाए लगते। कैसे गुनगुनाते कर ले वो संगी तुम मछली पालन और कर ले वो भैया तुम मछली पालन और बन जाही हमरो रोजगार के साधन और बन गए हमरो रोजगार के साधन। मोर इशारा आप समझ गया आप मन के स्वस्थ मनोरंजन कराथन ये सुघर लोकगीत ले देखो। आना आना अमरैया
पूछत बाबू कर्मा कैसे होते हो हाय कर्मा कर्मा कैसज बाबू कर्मा कैसा होते हो हाय कर्मा कर्मा कैसज बाबू कर्मा कैसा होते हो कर्मा के पोतिला घर न विचार डाले आधा गली माँ तुझे आए हो आधा गली माँ तुझे आए कर्मा के पोथिला घरमा बिसारी डरे आधा गली बातो धुआए आधा गली बातो धुआए आना आना मैया माँ मन चलाया बिना है खबर के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम फिर आप मन के स्वागत करथन और जहाँ तक बात करथन जिन संगवारी मन हमार कार्यक्रम ला देखा थे उनका मन में आत होई कि महू हाँ मछली पालन के बूता ला करौं के एक नवा किसान भाई मन मछली पालन के बूता ला करही तो का बात के चेत करना चाहिए का बात के मतलब तैयारी करना चाहिए एक बारे में बढ़िया हम आप मतलब जानकारी दिखाथन हमारे बीच है अतिया नियाजी मैडम जी मन मत्स्य निरीक्षक है मैडम जी हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है राम राम एक बाद हमारे कार्यक्रम के देखिया किसान भाई मन बतावा कि जे नवा संगवारी मन है उन मछली पालन की शुरुआत कैसे करे नवा जो नई मछली पालन जो करना चाहते हैं अपने जो छत्तीसगढ़ के जो हमारे किसान भाई हैं वो लोगों का सबसे बड़ा है कि ज़मीन हमारे छत्तीसगढ़ की वो बहुत ही उपजाऊ है काली मिट्टी होती है तो जिसके पास जो ज़मीन है पहले से खेती कर रहा है और अगर उसका खेती बंजर हो गया है या कोई ऐसा ज़मीन है जो कि काम में नहीं आ रहा है उसको मछली पालन के लिए अच्छे से उपयोग कर सकता है और मछली पालन के लिए अलग नई नवीन योजनाएं हैं जिसकी वो राशि भी मिलती है अनुदान मिलता है सरकारी मदद से भी वो मछली पालन कर सकते हैं और खुद से भी जिसके पास ट्रैक्टर है हमारे किसान भाई काफ़ी मतलब ट्रैक्टर वगैरह सब चीज़ रहता है आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह से उसका खुदाई करके क्या रहता है जैसा जैसा ज़मीन है किसी के पास 1 हेक्टेयर है किसी के पास 2 हेक्टेयर है तो बड़ा तालाब बना सकता है बड़ी मछली पालने के लिए 1 हेक्टेयर से ऊपर का तालाब बनाना छोटी मछली जो हमारा स्पॉन फ्राई फिंगरलिंग पालना है तो 0.5 आधा हेक्टेयर उससे छोटा तालाब नर्सरी के रूप में बना सकता है तो जैसे उसका जो वाटर लेवल होता है जो डेप्थ होता है पानी का जो गहराई है बड़ा तालाब जब 1 हेक्टेयर से ऊपर का तालाब बनाना है तो पानी का गहराई 1 मीटर से ऊपर का डालें और उसको जो स्लोप में बनाए स्लोप में और उसका बंद जो है चौड़ा क्योंकि पानी उतना होल्ड करना चाहिए उसको ताकि बंद हमारा टूटे ना ये 2-4 चीज़ का और बीच में गहराई रहे जब ट्रैक्टर से या जेसीबी से खुदवा रहा है तो और चौकोर में खुदवाए जो रेक्टेंगुलर में बोलते हैं ताकि उसमें जाली चलाने में भी आसानी जाए और अगर छोटा तालाब बना रहा है तो वो अपने ज़मीन के अनुसार बना सकता है तो ये 2-4 चीज़ है कि जिसमें एक तो है बंद बनाने का में जो मेन है उसका अच्छे से लेवलिंग की जाए पिचिंग की जाए ताकि लंबे समय तक चले और मिट्टी का जो परीक्षण है उससे पहले करें क्योंकि ज़मीन में ठीक है ज़मीन है खेत है लेकिन मिट्टी का परीक्षण कैसे करते हैं काली मिट्टी होनी चाहिए ज़्यादा रेतीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए काली मिट्टी में क्या है अगर हल्का गीला है पानी में उसको मतलब एकदम गीली नहीं होनी चाहिए हल्का गीला में एक छोटा सा बॉल बनाए मुट्ठी में बॉल बनाए और ऊपर उछालें ऊपर उछाल के जब नीचे गिरे अगर पूरा एक बार में टूट गया तो वो पानी नहीं ठहरेगा अगर वो थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे टुकड़ों में टूटा तो वो पानी होल्ड करेगा टूट जाएगा किसान भाई हो आप सब जानत हो कि विज्ञान हाँ कतका आगू हो गए पारंपरिक ढंग ले हमारे किसान भाई मन मछली के पालन तो करत है और जब ले देखियो तो वैज्ञानिक युग आहे तो नवा नवा उद्यम नवा तरीका घलो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा विकसित हुए जानथन कि मछली पालन करे के वैज्ञानिक तरीका का है कौन कौन प्रकार ले हमारे किसान भाई मन मछली पालन करके ज़्यादा उत्पादन ले सकत है नियाजी मैडम हमारे कार्यक्रम के देखिया किसान भाई बहनी मन बतावा कि मछली पालन करे के आधुनिक तरीका के संगे संग पारंपरिक तरीका का है फोर के बतावा ना आधुनिक तरीके में तो सबसे हमारा देखने को आया है जिसमें छोटी जगह में हमको बहुत सारा प्रोडक्शन मिल जाए जैसे केज कल्चर छोटा जगह है मतलब 6 बाई 6 का है और इसमें हम हाई स्टॉकिंग डेंसिटी डाल सकते हैं
तो उसमें क्या है कि छोटी जगह है, पानी भाई हमारा अपार है, तो पानी तो हमको मिल रहा है, प्लवक मिल रहा है पानी से मेन, तो इसमें हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। फिर अपना ऊपर से फीड वगैरह डाल दिए, इससे जो है हमारी जो मछलियाँ जैसे तिलापिया है जो जल्दी बढ़ जाती है, और सभी मछलियाँ इस केज कल्चर में नहीं रहती हैं। कुछ जो मछलियाँ हैं जैसे तिलापिया, पंगेशियस, या जो हमारी कैट फिश है जिसमें मूंछ वाली मछलियाँ हैं, जो कैट फिशेस के नाम से जानती है, वो ज़्यादा मात्रा में एक दूसरे के साथ रह सकती है। हाँ, इसमें हम लोग जो IMC है हमारी, कतला, रोहू, मृगल, ये नहीं रख सकते इन सब जो केज कल्चर में। तो ये अगर हमारे आसपास, गांव के आसपास बड़े जलाशय हैं, बड़ा डैम है, जैसे घोंगा जलाशय, बड़ा डैम जिसमें 15 मीटर से ज़्यादा गहराई हो, तो वहाँ पर आपको अनुदान भी मिल जाएगा। आप ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करवा सकते हैं। इसकी कंपनियाँ भी आ चुकी है छत्तीसगढ़ तक, तो ऐसा आप कर सकते हैं आराम से। और दूसरा तरीका, और दूसरा है कि हम रिसर्कुलेट एक्वाकल्चर सिस्टम आ गया है जिसमें पानी घूमता रहता है, रिसर्कुलेट होता है, ताकि उसमें पानी का मतलब बर्बादी भी ना हो। पानी जो है बड़े बड़े टैंकों में रखा जाता है, और उसके बाद मछली पालन होता है, उसमें खाना दिया जाता है, उसके बाद टैंक से दूसरे टैंक में जाता है वो पानी छनने के लिए। जैसे हम छना हुआ पानी पीते हैं, मछली को भी अच्छा पानी चाहिए, छन के पानी वापस से फिर उसी टैंक में आता है, ताकि इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती, और एक तरह से अपना छोटी जगह में काफ़ी हम मछली उत्पादन कर सकते हैं। और तीसरा जो है, हमारे जो किसान भाई, जो हमारे गांव का जो मेन है, गांव में क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के हर गांव में तालाब होता है, और तालाब क्या करते हैं वो लोग, निस्तारी के लिए। आजकल सिंचाई जलाशय भी हो गया है, सिंचाई तालाब के लिए भी हो गया है। तो मेन जो है तालाब निस्तारी के उपयोग से ज़्यादा, अगर हम निस्तारी तो ठीक है भाई, ज़रूरी है, उसके बाद 2-4 तालाब हैं, तो एक तालाब को निस्तारी के लिए छोड़ के जो अनुपयोगी है तालाब, उसमें बढ़िया से मछली पालन कर लिए। तो हमारे गांव में आजकल नई नई समिति बन गई है, महिला समिति बन गई है। तो जो 12मासी तालाब हैं उनमें तो 12 महीने के लिए मछली मस्त डर सकती है, और जो कुछ तालाब आजकल खैर पानी की समस्या बढ़ गया है, तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो ऐसे तालाब रहते हैं, वो तो और अच्छा जरिया है, 3 महीने में कमाई। अच्छा, स्पॉन डालो, 2 महीने में वो बढ़ जाता है फिंगरलिंग, और बेच दो पानी घटने से पहले। तो बस 3 महीने उसको रखवाली करना है, 12 महीने का जरूरत नहीं है। और एक है कि सबसे अच्छा कि तालाब लिया कैसे जाए। अच्छा, ये गांव का तालाब मेन पट्टा जारी या लीज का जो प्रक्रिया है, वो जिसका अधिकार है वो ग्राम पंचायत को रहता है, लेकिन उसका जो लीज का जो प्रक्रिया जो पूरा होता है वो मत्स्य नीति के अंतर्गत मछली पालन विभाग के द्वारा होता है। मत्स्य निरीक्षक आपके जो एरिया का रहेगा, तो संबंधित क्षेत्र के, तो वहाँ पर से आप एक प्रस्तावित जो आपके ग्राम पंचायत का प्रस्तावित जो आवेदन लेके उसके पास जाए, और वो फॉर्म भराएगा, उसके तहत आपको 10 वर्षीय पट्टा जारी हो जाएगा। अतिया नियाजी मैडम आज हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम के हमारे कार्यक्रम के दिखैया भाई बहनी मतलब बहुत सुघर बात ला बता है कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन की का संभावना है, का बात के चेत करे, जेखर ले उनकर तालाब में मछली के बढ़ावा बढ़िया होए। एते कन विस्तार ले आप मन जानकारी दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ये रही आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम, जेमा आप मन देखा छत्तीसगढ़ में मछली पालन के का कैसन संभावना है, मछली पालन के तरीका का है, छोटे मछली और बड़े मछली ला कतेक मात्रा में आहार दे के व्यवस्था हमारे किसान भाई मन ला रखना चाहिए। आज के कार्यक्रम में भाई बहनी हो आप मन ला जरूर निक लगी सोही, चिट्ठी पत्री लिख के आपन खचित बताऊ, हमार पता ला आप मन जानबे करा था तब बताथन। कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 492007। और संग महेंद्र साहुला, दौबिदा, जय जोहार, राम राम।